गॉड, ये तो है मशहूर हीरोइन मीरा इज़्दा, जैसे गर्मी में जल जीरा इज़्दा। मैडम ऑटोग्राफ। नो ऑटोग्राफ, नो फोटोग्राफ। आप मुझे बताइए, मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? ओ, क्यों बुलाया हम बताते हैं। मशहूर एक्ट्रेस हमारी चौकी में। माई सेल्फ चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे फ्रॉम इमान चौकी। हाय, हाउ डू यू डू? इंग्लिश स्टाइल में हाय। ओके, नो प्रॉब्लम। आप हमारी चौकी में आए, बहुत अच्छी बात है। क्यों? हाँ, केस की बात करना था आपसे। आपकी वो फिल्म देखी हमने, इंसाफ का टैबलेट, कानून का कैप्सूल। हाय 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 हाय, पैसा वसूल। बिल्कुल। मैं कुछ काम की बात कर लूं यहाँ पे? और कोई तो कर नहीं रहा। हम कर रहे हैं ना काम की बात। चौकी में तो काम की बात ही होनी चाहिए। मीरा, मीरा जी, काम की बात कर ले थोड़ी। वो क्या है ना, वो फिल्म में गाना था, इश्क का सिर्फ पियो दिन में 3 बार, लगातार लगातार लगातार। हम तो आप पर ऐसे फिदा हो गए ना, सच में। Excuse me. Excuse me. देखिए मैडम, ऐसा है कि शहर में एक वारदात हुई है। हाँ तो मैं क्या करूं, हर रोज होती है। मेरा क्या लेना देना है इससे? देखिए मुझे शूटिंग पे देर हो रही है। नो ऑटोग्राफ, नो फोटोग्राफ। जो बात करनी है जल्दी कीजिए। आप लोगों के चक्कर में मैं 2 घंटा लेट पहुंचूंगी शूट पे, और बस कल अखबारों में छप जाएगा कि मशहूर अभिनेत्री मीरा मल्होत्रा अपनी शूटिंग पर 2 घंटा लेट पहुंची। नो ऑटोग्राफ, नो फोटोग्राफ। देखिए मैडम, बात ऐसा है, बात 2 घंटे की नहीं है, बात हो रही 2 फैमिलीज की। ऐसा है, देखिए 2 फैमिलीज हैं, वो अपने अपने जो है रिस्पेक्टिव अपने रिलेटिव से मिलने दूसरे शहर में गई। अब उनकी गैर हाजिरी में उनके घरों में अलग अलग में कोई ठहर गया, और कोई ऐसा वैसा ना ठहरा। एक घर में छोड़ गया बंदूक, दूसरे में छोड़ गया गोलियां। हाँ तो पूरी कहानी तो बता दी, इसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट क्या है ये बताइए। नो ऑटोग्राफ, नो फोटोग्राफ। ऐसा है मैडम, जिस घर में गोलियां मिली है वहां आपका फोटो मिला है एक। एक मिनट, आपके कहने का क्या मतलब है कि मैंने मीरा द सुपरस्टार, मीरा द नंबर 1 हीरोइन, मीरा द ब्यूटी क्वीन, मीरा जिसे हॉलीवुड तक से फिल्म्स के ऑफर्स आ रहे हैं, उसने जाके वो गोलियां रख दी उस घर में? नो ऑटोग्राफ, नो फोटोग्राफ। अरे भाई, हमने ऐसा कब कही यार? इट इज इम्पॉसिबल यार टू टॉक टू एक्टर्स। हाँ, अरे देखिए मैडम, मैं यो कह रही हूँ कि हो सकता है कि वो जो गोली है वो आपके खातिर रखी गई हो। हाँ, हो सके कि कोई जो है आपकी जान लेना चाह रहा हो। उसने जो है बंदूक और गोलियां आपके नाम की रखी हो, उस गोलियों को डालेगा बंदूक में और आप पे निशान लगाएगा। फिर हमसे मत कहिएगा कि पुलिस इज वीक। सुपारी जी, ये आप क्या कह रही है? नो ऑटोग्राफ, नो फोटोग्राफ। बताओ। वेल, जहाँ रखी हो फोटो, गन और गोली इज़्दा, जरूर लग गई है जिंदगी की बोली इज़्दा। हाँ, इसलिए आप जरा सोच के बताइए, क्या कोई ऐसा है जो आपकी जान लेने की कोशिश कर सकता है, या आपको मौत के घाट उतारने की प्लानिंग कर सकता है या सकती है, या कोई ऐसा जिससे आपको जलन हो, या उसको आपसे जलन हो, या खूनी रंजिश, या कोई। अच्छा बस, समझ गई हूँ। सुनीता? ये अरे नहीं नहीं, ये नहीं, ये तो मेरी बहन जैसी है। मैं सिर्फ पूछ रही थी इससे। कोई है क्या ऐसे? ऐसा तो कोई नहीं मैडम। नहीं ऐसा तो कोई नहीं है, कोई याद नहीं आ रहा है। और मैं तो फिर भी सबसे प्यार से मिलती हूँ, सब में प्यार बांटती हूँ। सच? हमें पता था ये बात तो। Excuse me. क्या प्रॉब्लम
प्रॉब्लम क्या है इसकी? बार बार आते हैं नाश्ते में चला। राजमा खा लिया था इन्होंने डिनर में कल, इसलिए आफ्टर इफेक्ट्स। बट देखिए ऐसा है मीरा जी, आप जो है देश की जो है इम्पोर्टेंट पर्सन हो रही हैं, मतलब बिग सेलिब्रिटी। वो तो मैं हूँ। जी हाँ बिल्कुल, इसलिए आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी पुलिस की है। ये जो 2 हवलदार हैं हमारे, आज से यो आपकी शूटिंग पे आपके साथ रहेंगे। एक का नाम है इसका बिल्लू, मीट हिम, और ये हो रहा गोपी। काफी काबिल अफसर हैं ये, पुलिस को नाज है इन पे। आपको जल्द पता लग जाएगा। तो ये जाएंगे आपकी सुरक्षा के लिए आपकी शूटिंग पे। ठीक है, लेकिन हाँ इन्हें समझा दीजिए कि भीड़ में से किसी को भी मेरी तरफ ना आने दें, क्योंकि नो ऑटोग्राफ इज द, नो फोटोग्राफ इज द करेक्ट। या दिस वन। चले जीनियस, बहुत जल्दी समझ में आ गई बातें। ओके मैडम, थैंक यू जी। चलो। सुनीता, ये सुनीता नहीं है मैडम, ये कोई और है। मैं बता रहा हूँ, इसने सुनना भी नहीं, पीछे पलट के नहीं देखा। इस पे शक है मुझे। कौन सा ऐसा मैंने पाप करा था जो तुम दोनों जो है इस जन्म में हमारी गोद में आके बैठ गए हो राम लखन की तरह? मैं राखी, ये लो। और ये अमृतपुरी। इतने जोर जोर से मैं, अबे लंगड़ा कर दिया हमको इन्होंने। सर प्यार है ये, मोहब्बत। नाच नाच। प्लीज बिहेव विथ माय हवलदार सर। चल इधर चल। नाचते नाचते जा जल्दी। सर तू नाच, तू नाच। सर मैं मालिश करता हूँ खाली। नाच। कमिश्नर का साला है सर। सॉरी। दीदी से बोल दूंगा। अबे बोल भी जिससे बोलना है। जो लोग प्यार की आग की भट्टी में तपते हैं वो किसी से नहीं दबते हैं। आपको क्या लगा मिस्टर अकबर कि मैं आपके दौलत के तराजू के आगे झुक जाऊंगी? आपके पैसों का रेड सिग्नल देख के रुक जाऊंगी? ओ बिल्लू, क्या हो रहा है ये? पुलिस आई हुई है यहाँ पे। कोई भी लफड़ेबाज आदमी दिखाई पड़े तुरंत इन्फॉर्म करो, मैं यहीं घूम रहा हूँ, समझे? रोज होती है शूटिंग है? यहीं पे होती है? कौन हो तुम? एक्टर हो? लाइटमैन। दिन में लाइट की क्या जरूरत है? सुनो, कोई भी बंदा यहाँ गड़बड़ नजर आए ना, मुझे बताना। अच्छा, मैं यहीं हूँ, कहीं गया नहीं हूँ। जरा अच्छे से जरा ध्यान रखो लाइट का है। अच्छा था, मतलब खूबसूरत लगनी चाहिए। बहुत सोहनी है आपकी हीरोइन। ठीक है, आता हूँ मैं राउंड मार के। जरा देखो जरा। मैं बन सकता हूँ हीरो? शक्ल तो ठीक ही है, लाइनें वाइनें बोल लेंगे, बन सकता हूँ। कुछ तो बोल भाई। पुलिस वाला हूँ मैं, पूछ रहा हूँ, जवाब तो दे। जबान नहीं है क्या? मैं बहरा है क्या? सॉरी। अरे आंधी हो या तूफान, कच्ची दुकान हो या पक्का मकान, या फिर हो कोई चट्टान, या आ जाए पूरा हिंदुस्तान, फिर भी ये रानी हिंदुस्तानी खड़ी है सीना तान। Got it, mind blowing मीरा जी, आउटस्टैंडिंग। आपने तो मतलब कमाल कर दिया। ये मतलब मैं तो धन्य हो गया। 25 फ्लॉप दे चुका हूँ मीरा जी। ये पिक्चर तो ब्लॉकबस्टर है। अगर आप नहीं साइन करती तो पता नहीं 1 फ्लॉप और देना पड़ता मजबूरी में। मतलब कमाल हो गया, जितना भी कहूँ उतना कम है। मतलब कितना बोलते हैं आप? चाय लाएंगे जरा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्पॉट चाय ला। मैडम का ख्याल रखो यार। हाउ वाज द शॉट सुनीता? गुड मैडम। मेकअप को बुलाओगे? अरे मेकअप कहाँ, काम के टाइम में जाते हो, आओ जल्दी। और लाइए। चाय मैडम। तुम क्यों चाय लेके आए हो? हम स्पॉट में हैं तो हम चाय लाए हैं। ये स्पॉट में है? कल तक तो पुलिस था। क्या हो रहा है? चाय
Oh my gosh. Well, excuse me, ladies and gentlemen. One moment, please. क्या है मैडम? इसको जरा भूलने की आदत है. Please, you don't have mind. What? Don't worry, he's there. Oh. Huh? Who is there? Oh my God, who is there? Huh? He is there. Yeah, this one. क्या हो रहा है ये? यानी कहाँ फंस गई हूँ मैं? चलो अब खड़े हो तो चाय दो. स्पॉट, अरे स्पॉट, सुनो. क्या है ये? यार जरा मेरी तू बेइज्जती करवाया कर. ये तेरी भूलने की आदत ने ना मेरी इतनी बेइज्जती करवाई है कि पूछ मत तू. अब मैं चाय पिलाऊंगा उसको. 40 साल हो गए मुझे पुलिस में भर्ती हुए हैं. इतना सीनियर हवलदार चाय पिलाएगा अब उसको. सॉरी भैया. अब तेरे सॉरी भैया कहने से मेरी बेइज्जती वापस तो नहीं आ जाएगी? पर भैया सुन के अच्छा लगता है ना आपको? ये तो है. Oh my God. ओ सिलेंडर सक्सेना, यो बंदूक की गोलियां क्या कर रही हैं यहाँ पे? देखिए मैडम, मैं आपको बताऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैडम कि ये गोलियां मेरे घर में कहां से आ गई मैडम. बिल्लू, देख रहा तू इसको? ये यहाँ पे क्या कर रहा है? वही तो मैं सोच रहा हूँ, ये यहाँ क्या कर रहा है? समझा तू? क्या हो गया? बुढ़ाऊ, हैं? पंजाब मेल छूट गई या तत्काल में भी टिकट ना मिल रही पंजाब की? Well, Mom, मैं हूँ बहुत दुखी इज़दा. बीबी है मदारी जो बजाती है मेरी डुगडुगी इज़दा. क्यों बे? क्यों? तू क्यों दुखी हो रहा है बे? तू क्यों दुखी हो रहा है? बीबी थारी हो रही घर में. घर के बाहर लप्पी लूथरा गर्लफ्रेंड थारी बैठी से है. तमाम गर्लफ्रेंडे हो रही इधर से उधर, लड़कियों को नेक के लार टपक रही थारी है. 5 उंगलियां घी में हो रही, सर थारा कढ़ाई में डोल रहा, फिर भी दुखी तू हो रहा. हम यहाँ घने खुश हो रहे हैं, तू क्यों हो रहा दुखी? मैं बताता हूँ मैडम. मैं बताता हूँ कि मेरे भैया क्यों दुखी हैं. क्योंकि मैं अपने भैया को अब और दुखी नहीं देख सकता. क्योंकि मेरे भैया वो भैया है कि दुनिया के अगर सारे भैया 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 कह के भी चिल्लाए तो भैया के बहना, नदीम के श्रवण, राम के लखन, अब्बास के मस्तान, फूट ले अपने इस गोल मुंह से कुछ फूट ले आगे. भैया मैडम, बात यह है कि एक हसीना थी, एक दीवाना था. हसीना उस दीवाने के इश्क में टुल्लू पंप हुई जा रही थी, लेकिन वो दीवाना, उसने अपने दिल में किसी और के प्यार की लालटेन जला रखी थी. जबकि उस बेचारी हसीना को बिल्कुल पता नहीं था कि जिसके प्यार के डीजल से वो अपने मोहब्बत की गाड़ी को चलाना चाहती है, वो किसी और के दिल की टंकी में पेट्रोल भरे जा रहा है. पेट्रोल, मैडम, पेट्रोल कितना महंगा हो गया आजकल. शाबाश, मारिए मैडम, और मारिए आप मुझे, मारिए. शाबाश शाबाश शाबाश. मैडम, इतना मारने से क्या होगा? मुझे तो बुरा लग रहा है ना कि मतलब गाजर का हलवा आप बनाए, मुंह मीठा किसी और का हो जाए. आप चमेली का तेल बाजार से लाएं, मालिश कोई और कर जाए. ये कोई बात है भाई? हाय. ये कोई बात नहीं होती भैया. ये बात बहुत गलत बात है मैडम. ये सब गलत हो रहा है काम. अबे ये कमिश्नर के साले गोल मुंह के, ईब मन ने जल्दी बता कौन हो रही हसीना और कौन हो रहा दीवाना, वरना थारी जिंदगी का कर्ज यही मिटा दूंगी मैं. Well, Mom, 2 है हसीना, 1 है दीवाना इज़दा. मेरी बीवी बहुत बुरा बनाती है खाना इज़दा. हाँ मैडम, हाँ. और वो हसीना कोई और नहीं बल्कि आप हैं, और वो दीवाना कोई और नहीं बल्कि सर हैं. और वो दूसरी हसीना, वो मैडम, वो हीरोइन मीरा है, जैसे दही में पड़ता जी रहा है. क्या बक रहा है तू?
हूँ। मैडम मैं बक नहीं रहा हूँ, बल्कि अपनी आंखों से देख देख के मैं थक रहा हूँ कि किस तरह से सर वहां पे उस मीरा के साथ में लपाड़पंती करने को उतारू थे और मुझसे आके बोल रहे थे कि मुझे इसका नंबर ला के दे मोबाइल। मैंने नहीं दिया, हमारी खींचाता नहीं हुई है वहां पे। Well, mom, she's right is the good morning, good night is the. अगर यो बात है तो देखो इब मैं टाइम पास पांडे का क्या हाल करती हूँ। देखो जो बात प्यार से हो जाए वो प्यार से। अरे आपकी याद का पापड़ हमारे दिल के छत पे हर रोज सूखता है, सच कह रहे हैं आपसे। और क्या मिलने का दिल नहीं करता? हाँ, मिलने का तो इतना दिल करता है, इतना दिल करता है कि क्या बताए कितना दिल करता है। सच में बहुत दिल करता है, सच में। लेकिन क्या करे ये कमबख्त नौकरी। और से एक और चीज है यहाँ पर, बिल्कुल लौट चुंबक की तरह चिपकी हुई रहती है। चीपनेस का कुतुब मीनार है वो। इतनी वाहियात किस्म की बातें करती। एक्सक्यूज मी। क्या बदतमीजी है? अच्छा, आप करें तो सही तमीजी और हम करें तो बदतमीजी। एक्सक्यूज मी, आपने हमारा फोन क्यों काट दिया? ऐसा है, अभी तो फोन कटा है सिर्फ। मैं जो अपनी पे हो गई ना सर, हैं आपकी वो लपाड़पंती बंद ना हुई अगर, तो मैं बहुत कुछ काट सके हूँ। देखिए तमीज से रहिए, हम किसी से बात कर रहे थे। हम कौन है यो किसी कौन है सर? ये लपाड़पंती बंद कर दीजिए, सही नहीं हो रहा है यहाँ पे चौकी में। हम लपाड़पंती कहाँ कर रहे हैं? हम तो बिल्कुल ठीक है। आप कर रही है लपाड़पंती। किससे बात कर रहे थे? किससे बात कर रहे थे? हम अपनी वो अपनी हम पर आए। सही बात है, कोई अपनी ना है सर। मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मैं आपने सही कह रही हूँ, आप तमीज से ले लीजिए। बहुत हो रहा है ये यहाँ पर, किसी और को अपनी सुनने के लिए नहीं मैं यहाँ बैठी हूँ। बस हमारा मतलब है बस बहुत हो गया है। देखिए आप तमीज से रहिए। हम अपनी आंटी से बात कर रहे थे, हमारी दूर की आंटी है, हमें उनकी याद आ रही थी। तो आंटी ना, हमारी आंटी, मेरा आंटी से बात कर रहे थे। मन में सब दे रहा है तुम्हारी आंटी। अरे चलो बाहर चाय की दुकान पे लिखवाना FIR। नहीं कोई नहीं जाएगा। रुके, अब रुक। अरे बहुत हो गया मिसाला, ये नहीं होगा, हमसे ही नहीं होगा। ये छोड़िए हमारा पैर। आप हमें समझती कि हम आपके जाल में ना फंसने वाले में। चौटाला क्या बदतमीजी है। अबे छोड़ दीजिए, अबे गोली मारेगी क्या? गोली लग जाएगी सर। आप निकल लीजिए सर, आप निकल लीजिए। बस शांत, छोड़ दी, शांत हो जाओ। शाबाश। मैडम, इसे कहते हैं कि बेइज्जती की रोटी के साथ इंसल्ट के नींबू का अचार चटकारे ले लेके खिलाना। वैसे सर ने कुछ गलत कहा भी नहीं। कहाँ वो हुस्न की परी छरहरी मीरा, और कहाँ आप वर्दी और गुंडागर्दी में घिरी इंस्पेक्टर। वेल मॉम, मैं तो कहता हूँ आप भी बन जाओ पटाखा इस दा, सर के दिल पे डाल दो डाका इस दा। जी मैडम, आपने मुझे यहाँ बुलाया। चिंटू चंडीगढ़ में है। ओ मीरा की फिल्म की शूटिंग में तू क्या स्पॉट बॉय बन गया था, जो जाके जो है उसको चाय पिलाने गया था शूटिंग पे? देखा, मैंने कहा था ना चिंटू चंडीगढ़ में है। देखिए मैडम, मैंने इन पुलिस वालों को वहाँ देख लिया था, तभी समझ गया था मैं कि ये सवाल जरूर उठेगा, इसीलिए इन्हें लाया हूँ। अच्छा, और ये कौन है? इन्हें सहनाई के पीछे पाओ। मैडम, मैं मगरमच्छ हूँ, पिछली फिल्म हिट है। मगरमच्छ?
कहाँ के, नदी के या नाले के? शाबाश। अरे भाई साहब, हम वो मगरमच्छ नहीं हैं। अरे हम मशहूर प्रोड्यूसर मुन्ना मगरमच्छ, और पिछली फिल्म हिट है। हाँ। नाम तो सुना ही नहीं कभी। अबे ओ शैलेंद्र सक्सेना, जो पूछा जाए ना उसका सही सही जवाब दो। चलो, स्कूल आया हूँ, स्कूल आया हूँ। नहीं, वही देने लगा था। देखिए, दरअसल शायद आपको ये बात पता नहीं है कि मैं फिल्म फाइनेंसर हूँ। चिंटू चंडीगढ़ में है। और इस फिल्म में मेरा ही पैसा लगा हुआ है। उसी सिलसिले में गया था। अरे आप बताइए ना मगरमच्छ जी। हाँ मैडम जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछली फिल्म हिट है, और मैडम जी उसी पैसे की तो बात करने ये सेट पे आए थे, और इस बार का तो मैं गवाह हूँ। पिछली फिल्म हिट है। Well, आराम ना यार। गोपी बोल दे जो बोलना है बे। वन प्लीज। well मॉम, इसने दे दी है इसके हक में गवाही इज़्ज़ा। इसका मतलब कोई और मचाने वाला है तबाही इज़्ज़ा। ठीक है, तुम लोग निकलो। जी थैंक यू। आइए। नो सर। एक आदमी के घर से पाई जावे है गन, और दूसरे के घर से गोलियां और मीरा का फोटो। और यो शैलेंद्र पाया जावे है मीरा के फिल्म के सेट पर, और शैलेंद्र वो आदमी है जिसके घर से पाई गई थी गोलियां और फोटो। और उसका इस आदमी के साथ कुछ लेना देना है नहीं, और इसका उस आदमी के साथ कुछ लेना देना नहीं। तो मिस चौटाला, हमारी जो दिमाग है उसमें ये बात बैठ नहीं रही है। हमें कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि प्लानिंग सारी है क्या। सर ऐसा है कि कोई तो है जिसने या तो मीरा के नाम की सुपारी दी है या उसको मारना चाह रहा है, लेकिन कोई क्यों एक फिल्म एक्ट्रेस को मारने की कोशिश करेगा। बटूक के घर से पाया जावे है शैलेंद्र का विजिटिंग कार्ड। अब वो वहां कैसे पहुंचा, और जिसने पहुंचाया उसके पास शैलेंद्र का विजिटिंग कार्ड आया कहां से? ये सर चलिए जरा। हैं? चलिए ना अरे चलो तुम। ना 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 ना। अरे मिस चौटाला, चल चल। बस ठीक है, ठीक है। हो गई भैया? हाँ होगी। इतनी ज्यादा? 2 दिन की आज ही करती। कोई नहीं, आराम से। भाई आर वी डिस्टर्बिंग? नहीं सर, आई मीन मैडम। क्या बात है? आप यहाँ हमारे घर में मैडम? हाँ भाई हम तो यहाँ, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे इतनी हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं यार? अरे मैडम, आप ये क्या कह रही हैं? हमारे चेहरे पे क्यों हवाइयाँ उड़ेगी? हमने कौन सा ऐसा कांड कर दिया? गुड़िया गाजियाबाद में है। अरे ना मैरिट्यूड में गुस्से में आ गई भाभी तो। अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो अपने घर में चुपचाप बातें काहे कर रही हो बे? अरे वो तो मैं इनसे ये कह रही थी कि इनकी फिल्म में मुझे भी एक आइटम सॉन्ग करना है। गुड़िया गाजियाबाद में है। अरे गुड़िया गाजियाबाद में है चाहे बुढ़िया गाजियाबाद में हो, ये बेकार की बातें छोड़ो। हमारे जो है ना कुछ सवालों के जवाब दो। जी ठीक है, सवाल नंबर 1, ओ बटुक के घर में था यो विजिटिंग कार्ड कैसे आया? सवाल नंबर 2, तुम्हारा विजिटिंग कार्ड चोरी हुआ है कभी? और अपने यो विजिटिंग कार्ड्स कहाँ रखते हो? तुम घर में रखते हो? दिस इज सवाल नंबर 3। जी मैडम बताता हूँ। मैडम देखिए, पहले सवाल का जवाब ये है कि मैडम मुझे नहीं पता कि बटुक के पास मेरा विजिटिंग कार्ड कैसे पहुंच गया मैडम। और आपके सवाल नंबर 2 का जवाब ये है कि जी मेरा विजिटिंग कार्ड आज तक कभी चोरी नहीं हुआ। और तीसरा जवाब ये है
कि मैडम मैं अपने विजिटिंग कार्ड जो है वो घर में नहीं बल्कि अपने ऑफिस में रखता हूँ, और कुछ एक कार्ड मैं अपनी जेब में रखता हूँ। और मैडम ये कार्ड जो आपने दिया है ना मैडम, ये वाला कार्ड वो है जो मैंने नए छपवाए हैं मैडम, चिंटू चंडीगढ़ में है। हाँ तो जरा दिमाग पे जोर डालो और याद करो कि ये जो नए वाले छपाए वाले कार्ड है वो किस किस को बांट दिए तुमने। और माफ कीजिएगा, हमें नहीं लगता कि कोई अक्लमंद आदमी तुमसे कार्ड मांगेगा, तो याद कर लो, कुछ ही लोग होंगे। अरे नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मुझे याद है ये कार्ड मैंने इसका, अरे हाँ सर, मैंने एक कार्ड दिया था सेठ गोपाल दास जी को, और दूसरा कार्ड मैंने खुराना साहब को दिया, तीसरा कार्ड मैंने बंबई के बहुत बड़े बिजनेसमैन है मिस्टर शाह, उनको दिया, और मैंने, अरे हाँ मैडम मुझे याद है, मैंने एक कार्ड जो है एक यंग से लड़के को दिया मैडम, वो हमारी शूटिंग में आया था और वो मेरी बहुत तारीफ कर रहा था, और उसने कहा कि वो मुझ पर एक फिल्म लिखेगा मैडम, तो मैंने भी खुश होकर एकदम इम्प्रेस होकर उसको अपना कार्ड दे दिया मैडम। और आपको पता है वो मेरा ऐसा कार्ड लेके मीरा जी की शूटिंग में पहुंच गया, उसने गेट में कहा कि वो मुझे जानता है, और वहां मीरा जी थी नहीं, तो वो एकदम से पागल हो गया गुस्से में, उसने कहा कि वो जल्दी से मीरा जी को बुलाओ वरना मैं मार धाड़ मचा दूंगा। वो मुझे लगता है मीरा जी का कोई खास फैन है, चिंटू चंडीगढ़ में है। सर मन्ने दी के जिसकी हमें तलाश है वो मिल गया, और हमें लगता है मिस चौटाला कि मीरा की जान खतरे में है। अरे मीरा जी आप फिक्र ना करिए, हम खुद वहां पहुंच रहे। अरे आप कुछ नहीं होगा, फिक्र ना करिए। और क्या, आ रहे अब आ रहे। अबे लाइट को क्या हो गया बे? हेलो, एनीबॉडी होम? हे भगवान, आपने हमें किस धर्म संकट में डाल दिया है। हम मिस चौटाला के लव के छोले के साथ अपना बतूरा खाना चाहते, लेकिन हम जानते अगर हमने ऐसा किया तो हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। कुछ कर भी ना सकते, लेकिन आज अच्छी लग रही थी ना वो, क्वाइट गुड आई मस्ट से। लड़कियों के साय से भी दूर रहना, वरना तुम दुनिया से दूर हो जाओगे। सॉरी नहीं, अच्छी नहीं लग रही थी, लड़कियां तो बिल्कुल है। मीरा जी, ये जो हमारा अगला सीन है ना, फुल टू कॉमेडी सीन है, लेकिन आप जो कीजिएगा उसमें ना इमोशन दे दीजिएगा। आपके फेस पे तो वैसे भी इमोशन कूट कूट के भरा है, पब्लिक जो है ना उछल उछल के सीटी मारेंगे। हमारा फिल्म ब्लॉकबस्टर है एकदम। चुप करेंगे आप? इतना बोलते मेरा गेम खराब कर दिया। और क्या ये कॉमेडी में इमोशन डालना, ये कॉमेडी में इमोशन डलवा डलवा के ना 25 फिल्में फ्लॉप करा चुके हो, 26 भी फ्लॉप कराओगे क्या? मेरे साथ नाम खराब करोगे मेरा। चलो चलो अपना काम करो, मुझे सब पता है क्या करना है। चलो क्रेन वाले। सुनीता, गो एंड गेट चिल्ड वाटर फॉर मी प्लीज, मेरा मूड ऑफ हो गया है। यस मैडम। और हाँ, चांदी के ग्लास में लाना। ओके मैडम। हाँ भाई, यार ये तो बताओ, इसका गियर कहाँ होता है? भैया इसमें गियर नहीं होता, इसमें इंजन होता है। ये है ना इंजन। ओहो अच्छा, ये डीजल से चलता है? चलेगा, चलाओ। देखो गियर में डाल के तो देखो। चलाओ चलाओ, देखो तो सही हैं? चलाओ। धक्का स्टार्ट है, धक्का स्टार्ट है। भैया चलाओ। डालो गियर में, डालो जरा। काम में ध्यान नहीं दे रहे हो, शूटिंग में यहाँ चीजों में लगे हो हैं? ओह माय गॉड, क्या बात है सर, ऐसा हीरो लग रहे हो हैं? काम में ध्यान तो चलो, यहाँ की बातें करो, यहाँ देखो कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर मैंने नजरें एकदम जमा रखी है। जहाँ तुमने नजरें जमा रखी है ना बे, वहां से नजरें उखाड़ दो, क्योंकि वहां नजरें सिर्फ हमारी जमेगी, समझे? यहाँ देखो, अरे पीछे देखो, वहां देखो क्या हो रहा है, वहां देखो, बिल्कुल तुम वहां देखो। तुम क्या देख रहे हो बे? तुम नीचे देखो, वहां नीचे, यहाँ मुड़ के नीचे देखो। हाँ
मैडम नमस्ते, चाय पीजिए ना। नहीं चाहिए। अरे पीजिए ना, बड़े प्यार से लाए हैं, अदरक इलायची दोनों डाल के। वो बोला ना, नहीं चाहिए। लेकिन हमको तो चाहिए ऑटोग्राफ, झंडा लहरा दूंगा झांसी में। देखो, नो ऑटोग्राफ, नो फोटोग्राफ, ओके? हटाओ इसे। अरे ये क्या मतलब, दे दो वरना जो है ठीक नहीं होगा। ऑटोग्राफ दे दो, झंडा लहरा दूंगा झांसी में। दो। हाँ? दो। अरे दो। क्या है? दो। 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 पागल आ गया है सच में? अरे कोई है? बचाओ, सिक्योरिटी! मीरा जी! छोड़ दो मुझे, ऑटोग्राफ चाहिए, झंडा लहरा दूंगा झांसी में। थैंक यू ऑफिसर। You're welcome. You're welcome. Welcome. मीरा जी, वेलकम। हमने आपकी जान बचाई, आप फिक्र ना करिए। अब आपको कुछ नहीं होगा मीरा जी, आपकी जान हमारे मुट्ठी में। हमारा मतलब है खतरे से बाहर हो गई है। हमने आपकी जान बचाई मीरा जी, काम कर सकते हैं आप हमारे लिए? हमें हीरो बनने का बहुत शौक था, आप हमारे लिए जरा अगली फिल्म में जरा रिकमेंडेशन कर सकते हैं प्लीज? ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? हो रहा है क्या? चल हट। जाके मम्मी जी को बताऊंगा। अबे बोल बे, जिसको बोलना है बोल। एक आदमी ऊपर जा रहा है लाइफ में, उसको खींचो नीचे, ऊपर जाने ना दो तुम दोनों। मम्मी जी को बोल दूंगा। जरा कोशिश करिएगा, ओके? फिलहाल तो इसे पकड़ के रखने की कोशिश करिए। जरूर 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 जरूर। चल बे, अरे झंडा लहरा दूंगा झांसी में, ऑटोग्राफ। सुनीता! क्या चाह रहा है? क्या करना चाह रहा है? क्या करना चाह रहा है? बोल बोल, कौन सी वारदात को अंजाम देना चाह रहा है? बोल। अरे बता रहा हूँ मैडम, मैं बता रहा हूँ। मारना मत पर, आप मारना नहीं है, दूर रखो। फूट ले, फूट ले। बता रहा हूँ मैडम, मैं झंडा फहरा दूंगा झांसी में। दरअसल बात क्या है मैडम, मैं मीरा जी का मैं मीरा जी का बहुत बड़ा फैन हूँ मैडम। मैं गांव से चला हूँ, मैं बुंदेलखंड में रहता हूँ, झंडा फहरा दूंगा झांसी में। मैं गांव से उनसे मिलने के लिए, उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए चला था, और मैंने कसम खाई थी मैडम, मैं जब तक उनका ऑटोग्राफ नहीं ले लूंगा, उनसे मिल नहीं लूंगा, मैं गाँव वापस नहीं जाऊंगा, झंडा फहरा दूंगा झांसी में। अबे ऑटोग्राफ के लिए ना पेन और पेपर की जरूरत होती है बे, बंदूक और गोली की नहीं। अरे नहीं साहब, वो मैं अपने लिए लेके आया हूँ। मेरा क्या है, मैं थोड़ा सनकी टाइप का आदमी हूँ। मैंने कसम खाई थी, अगर मैं मीरा जी से मिल नहीं लूंगा ना, उनका ऑटोग्राफ नहीं ले लूंगा ना, मैं बीच चौराहे अपने आप को गोली मार लूंगा मैं, और झंडा फहरा दूंगा झांसी में। वेल, कहाँ से की गन तुमने चोरी? इज द आई लाइक गांव की गोरी इज द। सॉरी। अरे दादाजी, वो चोरी की नहीं है। अरे वो मेरे बाबूजी के, वो गांव के सरपंच हैं, वो भी सन की टाइप के आदमी हैं, बाद में गोली चला देते हैं। झंडा फहरा दूंगा झांसी में। तो पागल के बच्चे, तूने गन और गोली दोनों अलग अलग जगह पे क्यों रखी? बताओ, बोलो, जबान खोलो, बोलो, उगलो, बताओ मैडम को। बता रहा हूँ, मैं सब बता रहा हूँ। अरे मेरा क्या है मैडम, मैं 6 महीने से शहर में, मेरे पास रहने की जगह नहीं है बिल्कुल कहीं भी। तो मैं हर उस मकान में रहता था जिसका मकान मालिक बाहर गया हूँ, और मैंने गोली और बंदूक इसलिए दूर दूर रखी। मेरे गुरुजी ने कहा था मैडम कि तू सन की टाइप का आदमी है, कभी कुछ करे तो पहले 10 बार सोच लेना उसके बारे में। तो मैंने दूर दूर रख दी कि जब तक गन उठाऊंगा, बंदूक अलग अलग उठाने जाऊंगा तो 10 बार सोचने का टाइम मिल जाएगा मुझे। बाकी झंडा फहरा दूंगा झांसी में। हो गया? अब ये बताओ, सक्सेना का विजिटिंग कार्ड कहाँ पहुंच गया बे वहां पर? अरे साहब, वो तो उनके घर पे पड़ा हुआ मिल गया था, तो मैंने चुप्पे से रख लिया। मैंने सोचा अनजान शहर है, कहीं भटक अटक गया तो रिक्शे वाले को दिखा के घर तक तो पहुंच जाऊंगा। और मीरा जी की फोटो मेरे से धोखे से गिर गई साहब। मतलब बाकी मैं झंडा फहरा दूंगा झांसी में। सारे झंडा फहराने के चक्कर में हमारी जो रेल लगी है, बिगड़ा था ना कुछ। हाँ। सर,
अरे इस बेवकूफ को सजा की ना, बल्कि इसको इसके गांव के टिकट की जरूरत है। और उससे पहले जरा लेके जाओ जरा मीना मैडम की शूटिंग पे, इसका करवाओ जरा ऑटोग्राफ फोटोग्राफ जरा। किसी को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, मैंने सब सुन लिया है। और अब से नो ऑटोग्राफ नो फोटोग्राफ बंद, और यस ऑटोग्राफ यस फोटोग्राफ शुरू। और इसे तो मैं दोनों दूंगी। मैडम जी यही है मेरा। अबे हाथ दे रहा है, नहाएगा नहीं क्या तू जिंदगी भर? नहीं नहाऊंगा मैं, पूरी जिंदगी नहीं नहाऊंगा मैं। मीरा जी का ऑटोग्राफ लेकर आऊंगा, आप चुप रहो बस। अब पेन तो दो। इतना हाथ हिला रहा है, पकड़ो पकड़ो सुनीता। सुनीता खुश है। ये सुनीता बहुत खुश। अब फोटोग्राफ की बारी। हाँ हाँ, अरे मैडम फोटो तो होगी, लेकिन सिर्फ आपके साथ नहीं, बल्कि रियल लाइफ की हीरोइन चंद्रमुखी चौटाला जी के साथ ही, और बल्कि इन सारे लोगों के साथ। और मैं ये सब फोटो लेके अपने गांव जाऊंगा और झंडा फहरा दूंगा झांसी में। वाओ, तो इसी बात पर कैरी ऑन। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.